शारदीय नवरात्र पर्व पर बड़ा बाजार बिहारी जी मंदिर के पीछे मोहन नगर वार्ड में विराजित भैया जी वैद्य दुर्गा प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों का जनसैलाब प्रतिदिन पहुंच रहा है। सार्वजनिक दुर्गा समिति का यह 117वां वर्ष है। सन 1909 में यहाँ पहली बार माता रानी की दुर्गा प्रतिमा दुर्गा प्रसाद वैद्य के द्वारा विराजित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी ने मां से मन्नत मांगी थी, जो पूरी होने पर यहाँ प्रतिमा विराजित करने का क्रम शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इसमें 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों के विशेष दर्शन कराए जाते हैं। सिंह पर सवार मां दुर्गा के दाहिने और शिवाजी महाराज और बाईं ओर गणेश जी महाराज विराजित हैं। भैया जी वैद्य काली की ख्याति सागर ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड में है। दशहरा पर निकाले जाने वाले भैया जी वैद्य काली का चल समारोह सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बना रहता है, जहां काली माई के जय घोष के साथ कंधे पर प्रतिमा रख माता रानी के भक्त पलीता की रोशनी के साथ नगर भ्रमण पर निकल विसर्जन के लिए ले जाते हैं। प्रतिदिन पूजन अनुष्ठान तो होते ही हैं, अन्य कार्यक्रम का सिलसिला भी नवरात्र में चलता है, जिनमें सनातन धर्म संस्कृति की झलक तो दिखाई देती है, राष्ट्र प्रेम का संदेश भी नजर आता है। भैया जी वैद्य दुर्गा काली माई के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंच धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। आस्था और श्रद्धा भाव का यह नज़ारा देखने लायक होता है। तो चलिए हम भी दर्शन कराएं आपको भैया जी वैद्य काली के यहाँ की, जहां माता रानी के जयकारे के साथ श्रद्धालु भक्त माता टेकने पहुंच रहे हैं और मां के श्री चरणों में अपनी आस्था के भाव अर्पित कर रहे हैं। भैया जी वैद्य की जो काली जी रखी जाती हैं, इनका क्या महत्व, कितना समय हो गया, क्या यहाँ की तैयारियाँ रहती हैं? जो काली जी भैया जी वैद्य हैं वो पिछले 117 वर्ष से मोहन नगर वार्ड बड़ा बाजार में हमारे यहाँ पर स्थापित है। इन्हें दुर्गा प्रसाद जी वैद्य हमारे परदादा जी के परदादा जी ने स्थापित किया था। उनकी पत्नी ने मन्नत मानी थी कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई तो हम घर पर मैया की स्थापना करेंगे। तो मैया की कृपा से उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उनकी स्थापना की गई और तब से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। आज से कुछ लगभग 35 वर्ष पहले हमारे चाचा पंडित श्री आलोक जी मेहता, जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने देवी जी की प्रतिमा पर 9 दिन में 9 रूपों के दर्शन की जो परंपरा है उसको शुरू किया और अब आज 5 साल हो गए हैं। हमारी दीदी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं और इसमें हमारा पूरा बड़ा बाजार क्षेत्र पूरा सहयोग करता है और जिसके सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम सफल रहता है। क्या शुभ नाम है आपको बेटा? मेरा नाम धैर्या मेहता है। मैं जो दीदी पूजा करती हूँ उनकी छोटी बहन है। वैद्य नाम से ये दुर्गा जी स्थापित होती है। ये इनकी कब से स्थापना हुई, क्या इनकी पीछे है? ये भैया जी वैद्य काली महामहोत्सव जो श्री भैया जी वैद्य थे उन्होंने 117 वर्ष पूर्व उनकी स्थापना की थी और लगातार 117वां वर्ष इस वर्ष मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि की तिथियाँ है, माँ चंद्रघंटा का दरबार था। हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आना जाना रहता है। माता रानी अपनी परंपरागत व्यवस्था से ही चलती है। आधुनिक संसाधनों का उपयोग इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। सिर्फ जो है प्रकाश व्यवस्था के लिए जो है आधुनिक संसाधनों को लेते हैं। बाकी ज्वालामाई जो है इसमें आगे चलती है और पूर्व के समय में ज्वालामाई से ही प्रकाश होता था और उस व्यवस्था को अब चूँकि आधुनिक व्यवस्था हो गई है, जनरेटर के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था हो गई है, तो इस कारण से ज्वालामाई के लिए आगे लेकर चलते हैं और उसका जो मंडल है वो अलग से बना हुआ है और वो ही उसके लिए संचालित करते हैं। जहाँ तक पालकी का सवाल है, पालकी पूरे मोहल्ले में लगभग 4 घंटे, 6 मोहल्लों में लगभग 4 घंटे उसका भ्रमण रहता है और पूरे क्षेत्र में जो है भ्रमण करने के उपरांत नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और नगर भ्रमण के साथ साथ अनेक जगहों पर जो है स्वागत सत्कार पूजा अर्चना आरतियाँ होती है और उसके बाद जो विसर्जन है वो कटरा के चौकी के यहाँ से मुड़कर जो है वापस तीनबत्ती होते हुए चक्राघाट पहुँचती है और वहाँ उनका विसर्जन होने से पूर्व पूजा अनुष्ठान होता है। उसके बाद विसर्जन की व्यवस्था रखी गई है। कुल मिला के ये पूरा आयोजन जो है ये वैदिक मान्यताओं को पर आधारित जो है आयोजन है। इससे पूर्व जो श्रद्धेय आलोक जी मेहता थे, उन्होंने जिस परिपाटी को यहाँ संचालित किया है वो परिपाटी अनवरत चली जा रही है। यहाँ पर कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनकी
60, 70, 80 साल की भी उम्र है, वो भी आज सेवा में रहते हैं। अभी बाहर से आप आए हैं, यहाँ अंदर प्रवेश किया है तो साहू जी जो द्वार पर बैठे हुए हैं लगभग 80 वर्ष के हैं। लगातार उनकी सेवाएं रही हैं। आस पड़ोस के चारों तरफ जो रहने वाले परिवार हैं वो भी इस महोत्सव के लिए जो है अपनी सेवाएं देते रहे, और चारों तरफ से न केवल सागर से बल्कि बाहर से भी लोगों का यहाँ आना जाना होता है। लोग यहाँ श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर जो है भेंट प्रसादी लेकर आते हैं। जैसे ये प्रतिमाएं हैं जो नवरात्रि में 9 प्रतिमा बैठाती है, तो इनके 9 तरीके के श्रृंगार होते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? नवरात्रि में ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। 9 दिन में 9 दर्शन जो है यहाँ पर किए जाते हैं, और एक 10वां दर्शन होता है विशेष दर्शन के रूप में। इस बार चूंकि चतुर्थी डबल है तो एक चतुर्थी का डबल विशेष दर्शन होगा, और एक आखिरी दशहरे के दिन जो सुबह पूजन अर्चना होगी, उसके बाद एक विशेष श्रृंगार होगा, और उसके बाद माता रानी के पैर पखारे जाएंगे। ये सारे आयोजन जो परंपरा में होते हैं, जिस तरीके से बेटी को विदा किया जाता है, जिस तरीके से माँ को विदा किया जाता है, उस तरीके की सभी जो परंपराओं का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। एक कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां वार्षिक शताब्दी महापर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है, और उससे जुड़ी हुई परंपरा यहाँ से शुरू हुई थी। और ये जो परिवार इसका स्थान, जिनका स्थान है और जिनके नाम से रखा जाता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार है। और यही कारण महत्वपूर्ण है कि शिवाजी के लिए, चूँकि वो हिंदुत्व के सनातन धर्म के प्रतीक हैं और उन मराठा राज महाराजा हैं, इसीलिए उनका स्थान भी यहाँ पर हमेशा जो 137 और 117 वर्ष हुए हैं उसमें उनका स्थान जो है रखा जाता है। और तलवार जो है माता रानी से लेते हुए विराजमान रहते हैं। गणेश जी के साथ साथ शिवाजी का स्थान भी महत्वपूर्ण रहता है।